हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला जो 2022 की है, जिसमें पेपर फर्स्ट को हम कंप्लीट कर रहे हैं, जीएस पेपर फर्स्ट को, जिसमें अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट किया, जिसमें 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया है। यह पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें हम क्वेश्चन 76 से इसको कवर अप करेंगे। इसमें 76 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नीचे दो कथन दिए हैं, एक को अभिकथन और एक दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस हो जाता है, और इसका कारण कहता है कि पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। इसमें क्या कूट दिए गए हैं? इसका होगा ऑप्शन ए गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी होगा ए सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए मतलब एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के बारे में बताया गया है और सूची 2 में राज्यों के नाम बताए गए हैं, जिसमें रमेश तावड़कर को कहाँ का अध्यक्ष बनाया गया? गोवा का। कुलतार सांधवान को पंजाब का, टी सत्यव्रत को मणिपुर का और रितु खंडारी को उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। 78 नंबर पर आता है कि टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन बी जनसंख्या से, ऑप्शन सी बेरोजगारी से और ऑप्शन डी निर्धनता से। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जनसंख्या से। टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित दिया है। 79 नंबर पर आते हैं कि क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 25 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 23 अगस्त 1946 को और ऑप्शन डी 22 अगस्त 1946 को। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 80 नंबर पर आता है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं? ऑप्शन ए नागार्जुन कुंड के, ऑप्शन बी घंटसाल के, ऑप्शन सी अमरावती के और ऑप्शन डी बोधगया के। इसका उत्तर होगा अमरावती के स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। अब आता है क्वेश्चन 81। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? इसमें पहला आता है कोटा, दूसरा आता है मुरादाबाद, तीसरा आता है इंदौर और चौथा आता है पटना। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मुरादाबाद। 82 रैंक है कि ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 29 अप्रैल और ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 16 सितंबर। 83 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन सी रामेश्वर सिंह और ऑप्शन डी रविशंकरन नायर। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में लौटा दिया था। 84वां क्वेश्चन आता है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? इसमें पहला आता है ताराबाई शिंदे, ऑप्शन दूसरा आता है एम.जी. रानडे और ऑप्शन सी आता है ज्योतिबा फुले और ऑप्शन डी आता है राजा राम मोहन राय। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। इस ज्योतिबा फुले से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमने पढ़े हुआ है ज्योतिबा फुले से संबंधित है, और ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इन सब से रिलेटेड जो ये समाज सुधारक हैं उनको आपको याद करना है। 85 रैंक पर आता है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची में दिए गए सही उत्तर चुनिए। जिसमें सूची 1 में आता है कि भारत के जलप्रपात और वह कहाँ अवस्थित है। इसमें पहला आता है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है और खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा में स्थित और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूधसागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, खंडाधार
उड़ीसा में और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। 86 हमारा क्वेश्चन आता है कि किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन ए जो मिलावट विहीन हो, ऑप्शन बी जो आर्थिक रूप से सक्षम हो, ऑप्शन सी जो पर्यावरण में मित्रवत हो और ऑप्शन डी जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी जो पर्यावरण से मित्रवत होते हैं उसे इको मार्क दिया जाता है। अब आता है 87 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए ईशान बर्मन जो हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र से और ऑप्शन सी जीविता गुप्ता सेकंड देवबर्णाक अभिलेख से और ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र से सम्मिलित नहीं है। और इसमें सम्मिलित कौन है? ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से, जीवित गुप्ता सेकंड देवबर्षाण वर्णाक अभिलेख से और ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से संबंधित है। अब आता है 88 रैंक का क्वेश्चन जिसमें कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। इसमें पहला आता है हेजहॉग, दूसरा लॉरिस, तीसरा एकिडना और चौथा कंगारू। तो इसका उत्तर होगा सी एकिडना स्तनधारी अंडे देता है। 89 रैंक पर आता है सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए जिसमें अनुसूची और विषय के बारे में बताया गया। इसमें अनुसूची, तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, 7वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची के बारे में 8वीं अनुसूची के बारे में बताया गया। तृतीय अनुसूची बताती है कि शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में, चतुर्थ अनुसूची राज्य विधानसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताती है और 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय के बारे में बताती है और 8वीं अनुसूची भाषाओं के बारे में बताती है। इसी के साथ ही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 सही होगा। इसी तरह ये सूची 1 और 2 को मिलाने के लिए दिया गया है जिसमें व्यक्ति और संबंधित कार्यपद दिए गए हैं, जिसमें डी के कर्वे और JED बैथुन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और BM मालावारी के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया है कि डी के कर्वे किससे संबंधित हैं? जो सचिव थे विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बैथुन थे कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे और BM मालावारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। तो इसी के साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, 1, 4, 3। 91 रैंक का है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसमें पहला कथन आता है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और दूसरा आता है कि यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। इसमें ऑप्शन ए है ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, ऑप्शन इसमें दोनों सही है और ऑप्शन सी में केवल 2 सही है, ऑप्शन डी में केवल 1 सही है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसमें दोनों सही है कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है और यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो इसमें दोनों सही होंगे। 92 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया। ऑप्शन ए विज्ञान भवन, ऑप्शन बी इंडिया हैबिटेट सेंटर, ऑप्शन तीन मूर्ति भवन, ऑप्शन डी तालकोटरा स्टेडियम। तो इसका उत्तर होगा 3 मूर्ति भवन को नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है, 3 मूर्ति भवन को। 93 रैंक का क्वेश्चन आता है, इसमें भी सूची मिलान करनी है जिसमें समितियां और नियुक्ति का वर्ष दिया गया है। जिसमें दिया गया है कि बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी। बलवंत राय मेहता समिति को 1957 में नियुक्ति वर्ष है जो इसका सही सुमेलित है। अशोक मेहता भी 1977 में आई थी जो ये भी सही सुमेलित है। LM सिंह भी 1986 में आई थी, यह भी सही है। और PK थुंगन समिति 1988 में आई थी, यह भी सही है। तो इसका ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, इसके चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। अब आता है 94th रैंक का क्वेश्चन जिसमें पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और उनके पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। और दूसरा है कि प्रत्येक प्रजाति एक अलग स्थान होता है। इसमें कूट है कि इसमें पहला कूट है कि ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। दूसरा है कि ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है और तीसरा है कि केवल दूसरा सही है और चौथा है कि केवल एक सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है कि पारिस्थितिकी के
यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है और प्रत्येक प्रजाति एक अलग स्थान होता है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, इसके तहत इसके दोनों कथन सही होते हैं। इसी के साथ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं 95th रैंक के क्वेश्चन को कि गुजरात को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है। इसमें आता है ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी मालवा और ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी मेवाड़। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मारवाड़, जो शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा के स्थान से संबंधित है। अब आता है 96 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, जिसमें ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी जैन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म का धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। 97 रैंक का आता है कि 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग की राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से एक शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों में है। ऑप्शन ए आता है मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात, केरल, पंजाब, ऑप्शन डी पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात, केरल, पंजाब। 98वां क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें पहला है गाजियाबाद, दूसरा कानपुर, आगरा, लखनऊ। इसका कोड दिया गया है कि इसमें दूसरा पहला चौथा सही है, या फिर दूसरा पहला चौथा तीसरा सही है, या दूसरा चौथा पहला तीसरा सही है, या पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये जो अवरोही क्रम दिया गया है इसमें सही अवरोही क्रम लगाया गया है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी होगा गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। 99 रैंक का क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है। ऑप्शन ए एंटन सेपलेरो, ऑप्शन बी याटर डुब्रोव और ऑप्शन सी मार्क वैन हे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा मार्क वैन हे, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रा दौरान सर्वाधिक लंबी यात्रा का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, मार्क वैन हे ने। 100वां क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। जिसमें पहला आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा मौलिक कर्तव्य, तीसरा नागरिकता और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिसमें हम ऑप्शन ए में देखते हैं कि यह 2, 4, 1, 3 दिया गया है, 1, 3, 4, 2 दिया गया है। ऑप्शन सी में 3, 1, 2, 4 दिया गया, ऑप्शन डी में 4, 2, 3, 1 दिया गया। तो इसमें ऑप्शन बी आता है कि इस पहला है संघ राज्य क्षेत्र, फिर आता है नागरिकता, फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फिर उसके बाद आता है मौलिक कर्तव्य। इसी के साथ ऑप्शन बी सही होगा। 101 क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कुछ ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से बाहर लाया गया था। ऑप्शन ए ऑपरेशन गोदावरी, ऑप्शन बी ऑपरेशन हिमालय, ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ऑपरेशन गंगा। तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन डी के साथ सही होगा। 102 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है। ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्गन। 103वें क्वेश्चन के औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उसके कार्यक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जिसमें पहला है देवराई का लड़ाई, और दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, और तीसरा है सामूगर की लड़ाई और धर्मत में विजय। इसमें क्या कालक्रम अनुसार है, 2, 4, 3, 1, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 1 या 4, 2, 1, 3। तो इसमें सबसे पहले इसका उत्तर होगा ये 2, 4, 3, 1, जिसमें सबसे पहले हुई थी बनारस के पास सूजा की पराजय, उसके बाद धर्मत में विजय, फिर 3 बनारस, फिर सामूगढ़ की लड़ाई, फिर देवराई की लड़ाई। इसके साथ ऑप्शन ए सही होगा। 104 में कि भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया। इसमें ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। 105वां क्वेश्चन है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है।
ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मीथेन, जो शनि ग्रह के वायुमंडल में गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। काराको मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन सी किर्गिस्तान और ऑप्शन डी कजाकिस्तान। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? पहला ए एशियाई बाघ मच्छर, दूसरा आता है एडीज मच्छर, तीसरा आता है क्यूलेक्स और चौथा आता है एनाफ्लीज। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडीज के कारण डेंगू बुखार होता है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूची में दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। जिसमें सूचियाँ दी गई हैं, जिसमें रागमाला, रस कौमुदी और राग विबोध और चतुर्दंडी प्रकाशिका के बारे में दिखाया गया। रागमाला जो ग्रंथ है उसके रचनाकार श्रीकंठ है, और रस कौमुदी जिसके रचनाकार पुंडरिक विट्ठल है, और राग विबोध जिसके रचनाकार सोमनाथ है, और जो चतुर्दंडी प्रकाशिका है उसके जो रचनाकार हैं बैकंठ रमण है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही होता है। 109 क्वेश्चन में सही सुमेलित नहीं है, इसमें यह बताना है रेडियो सक्रिय पदार्थ की सक्रियता क्यूरी, और ऑप्शन बी लेंस की क्षमता डायोप्टर, ऑप्शन सी ऊष्मा जूल का एसआई मात्रक है इसका, और दबाव एवं दाब में पास्कल। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का क्यूरी मात्रक एसआई मात्रक नहीं होता है, और इसमें 3 ए सही है कि लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहा जाता है, ऊष्मा को जूल इसका एसआई मात्रक होता है, और दबाव एवं दाब के लिए पास्कल एसआई मात्रक का उपयोग किया जाता है। अब पढ़ते हैं 110 क्वेश्चन में, जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में आता है मानस जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में बताया गया। फिर आता है मानस के बाद आता है सुंदरबन, फिर नंदा देवी पचमढ़ी के बारे में बताया गया। जिसमें मानस कहाँ स्थित है, यह असम में जैव आरक्षित क्षेत्र है, और उसके बाद आता है सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, और नंदा देवी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही होता है, जो 3, 4, 2, 1 को सुमेलित करता है। अब आता है 111वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी गुणवत्तापरक शिक्षा, ऑप्शन सी लैंगिक समानता, ऑप्शन डी शून्य भूख। इसमें उत्तर होगा ऑप्शन ए अंतरिक्ष अनुसंधान। 112वां क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जर्मनी में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। 113वां क्वेश्चन होगा कि संपीड़ित प्रकाश गैस मुख्यतः बनी होती है। ऑप्शन ए मीथेन से, ऑप्शन बी प्रोपेन से, ऑप्शन सी ईथेन से, ऑप्शन डी ब्यूटेन से। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मीथेन से संपीड़ित प्राकृतिक गैस बनी होती है। सूची 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए, जिसमें महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु दिखाया गया है। इसमें प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु मोलाय गर्त है, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है, और अंध अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिको गर्त है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो 3, 4, 1, 2 को सुमेलित करता है। 115वां क्वेश्चन की अनुमति योग्य सौर के स्तर के संदर्भ में निम्नलिखित में से सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें क्षेत्र और उनके अनुमति योग्य सौर स्तर को बताया गया है। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल की ध्वनि अनुमति योग्य है, और शांत क्षेत्र में 50 की, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 70 dB की, और व्यापारिक क्षेत्र में 65 dB की अनुमति योग्य सौर स्तर इसको दर्शाया गया है, जो इसी के साथ ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3 को इसमें सही होगा। 116वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, दूसरा है नीलम संजीव रेड्डी, और तीसरा है डॉक्टर राजीव जाकिर हुसैन, और चौथा है आर वेंकट रमन। इसमें आता है ऑप्शन बी, नीलम संजीव रेड्डी ने कभी भी राष्ट्रपति पद का ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण नहीं किया है, और ये 3 जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, उसके बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, जिसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और आर वेंकट रमन।
सूची 1 व 2 को सुमेलित कीजिए जिसमें समाचार पत्र और पत्रिका और प्रकाशन का स्थान के बारे में बताया गया। जिसमें स्वदेश समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? यह गोरखपुर से प्रकाशित होता है। भारत बंधु हाथरस से प्रकाशित होता है। और सत्यवादी यह आगरा से प्रकाशित होता है। और शक्ति यह अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। ये इसके प्रकाशक स्थल है। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी 4-3-1-2 ऑप्शन सी बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 118वां क्वेश्चन, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला आता है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इसमें कूट दिया गया है कि ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। ऑप्शन बी दिया गया है कि दोनों सही है। ऑप्शन सी दिया गया है कि केवल 2 सही है और ऑप्शन डी दिया गया है कि केवल 1 सही है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जो दोनों सही को बताता है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम को वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और जिसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला आता है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 30 मार्च 2022 को संबोधित किया और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। इसमें ऑप्शन है एक है कि ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। दूसरा आता है कि दोनों सही हैं और तीसरा आता है केवल 2 सही है और चौथा आता है कि केवल 1 सही है। इसकी के साथ इसमें 2 ऑप्शन बी सही होगा कि दोनों इसके कथन सही हैं कि पीएम मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था और 5वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। अब आता है 120वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार के विस्तार से बताया है? जिसमें पहला है कि MS श्रीनिवासन है, दूसरा है योगेंद्र सेन है, तीसरा GS घुयेन है और चौथा है कि H स्पेंसर ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी GS घुरिये के द्वारा ग्राम्य नगरीकरण के विचार पर विस्तार से बताया गया है। GS घुरिये। 121 क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें पहला ऑप्शन आता है कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। ऑप्शन बी आता है कि नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग कर लाना। ऑप्शन सी आता है कि गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना और ऑप्शन डी आता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उद्देश्य है पहला आता है इसका ऑप्शन ए सही होगा, नदी के जल को केवल प्रदूषण रहित करना है गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। 122वां क्वेश्चन है जिसमें 1 और 2 को सुमेलित करने के बारे में बताया गया है कि कौन सा सही उत्तर है। इसमें देवता और उनकी पहचान के बारे में बताया गया है कि देवता शिव जो है उनकी क्या पहचान है? शिव की पहचान त्रिशूल है, विष्णु की पहचान चक्र है और गणेश की पहचान रस्सी या फंदा है और सरस्वती की पहचान बीड़ा है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी 2, 1, 4, 3 सही होता है। अब क्वेश्चन आता है 123 जिसमें सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता के बारे में दिया गया है। इसमें ऑप्शन इसमें सूची पहली दी गई है जिसमें ए है कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिर इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बताया गया, जिसमें भारतीय मजदूर संघ को भारतीय जनता पार्टी दलीय संबद्धता है इसके, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। इसी के साथ ही इसमें ऑप्शन 4 या ऑप्शन डी सही होता है जो 4, 1, 3, 2 को बताता है कि मजदूर संघ भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब 124 क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है।
ऑप्शन ए अमेरिका एवं इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन सी लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। और ऑप्शन डी कंजर्वेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। इसी के साथ ही इसका उत्तर होता है ऑप्शन बी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल। अब आता है 125 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है, जिसमें ऑप्शन ए आता है भूमिहीन कृषि श्रमिक, ऑप्शन बी आता है सीमांत किसान और ऑप्शन सी आता है फुटपाथ विक्रेता, ऑप्शन डी आता है डेयरी विकास। इसी के साथ इसका उत्तर होगा सी फुटपाथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। 126 के अंतर्गत दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसमें आता है कि यह तीनों देशों से विभाजित है और इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। इसी के अंतर्गत इसमें ऑप्शन होगा ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा होगा दोनों सही है, तीसरा होगा केवल दो सही है और चौथा होगा कि केवल एक सही है। इसी के साथ इसका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें केवल एक सही है कि यह तीनों देशों में विभाजित है बोर्निया द्वीप के बारे में। क्वेश्चन 127 के बारे में यह सुमेलित नहीं है, जिसमें नियोप्रीन जो है वो विशिष्ट लवण से संबंधित है, एस्पार्टिन संश्लेषित मधुरस से और ऑक्सीटोसिन हार्मोन से, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च से संबंधित नहीं है। इसी के साथ ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन आता है 128 में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे। इसमें पहला आता है ऑप्शन व्योमेश चंद्र गोपेन चंद्र चक्रवर्ती और सचिंद्र सान्याल, ऑप्शन बी आता है गोपेन चक्रवर्ती फणींद्र बनर्जी धरणी गोस्वामी, ऑप्शन सी आता है व्योमेश चंद्र बनर्जी अजय घोष सचिंद्र सान्याल और ऑप्शन डी आता है कि यतेंद्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष इसके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक थे। तो इसकी के साथ ऑप्शन डी इसका सही होता है कि हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतेंद्रनाथ अजय घोष फणींद्रनाथ घोष थे। अब पढ़ते हैं जनसांख्यिकी लाभांश है। इसमें ऑप्शन ए है 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन बी है 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, ऑप्शन सी है 0 से 6 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या और ऑप्शन डी है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या। इसी के साथ इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के बारे में बताया गया। सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें सूची 1 में पर्वत पहाड़ी दिया गया है और दूसरा भारतीय राज्यों में स्थिति इसको बताया गया। बटेश्वर पहाड़ी है वह बिहार राज्य में स्थित है, बिलानी श्रृंखला यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, चिन श्रृंखला यह मणिपुर में स्थित है और धोसी पहाड़ी हरियाणा में स्थित है। इसी के साथ ही इसमें ऑप्शन सी सही होगा जो 3, 4, 2, 1 है। बटेश्वर बिहार, बिलारी कर्नाटक, चिन मणिपुर और धोसी हरियाणा में स्थित है। 131वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ऑप्शन ए 75वें, ऑप्शन बी 73वें, ऑप्शन सी 70वें और ऑप्शन डी 69वें। तो इसका उत्तर होगा और 69वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को दिल्ली घोषित किया गया। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए सूक्ष्म कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन बी लेंसिक कोशिकाओं के द्वारा, ऑप्शन सी वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा और ऑप्शन डी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। 133वां क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए आता है भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव, ऑप्शन बी आता है कि भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन सी आता है कि असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी आता है केंद्रीय गृह मंत्री असम और मेघालय के मुख्यमंत्री। इसी के साथ ही इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी जो असम मेघालय की सीमा विवाद में हल करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री असम और मेघालय के मुख्यमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 134 में, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसमें ऑप्शन ए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, ऑप्शन बी आता है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ऑप्शन सी आता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और ऑप्शन डी आता है कि राष्ट्रगान का सम्मान करना।
इसी के साथ ही इसका ऑप्शन ए सही होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों एवं स्थानों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें आता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और राष्ट्रगान का सम्मान करना। 135 का क्वेश्चन आता है कि इसमें अधिकारी और कार्य को सुमेलित करने के लिए बताया गया है, जिसमें अधिकारी तलार जो है वह रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी होते हैं, पट्टकोल ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है, और सहसाधिपति चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, और बलाधिपति चुंगी का सुरक्षक होता है। इसी के साथ ही इसमें ऑप्शन डी सही होगा जो 3 4 2 1 है, जिसको पहले फिर से देख लेते हैं। तलार होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, पट्टकोल होता है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी, और जो सहसाधिपति होता है वह चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, और बलाधिप चुंगी का सुरक्षक होता है। 136 क्वेश्चन में 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें क्रांति और उससे संबंधित क्षेत्र को बताया गया है। जिसमें पहला ऑप्शन है कि गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है, यह बागवानी एवं शहद से संबंधित है। फिर आता है ग्रे क्रांति, यह उर्वरक से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन उत्पाद से संबंधित, और काली क्रांति बागवानी एवं शहद से संबंधित। जो काली क्रांति है वह पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित है। इसी के साथ ही ऑप्शन ए इसका सही होगा 2 4 1 3। गोल्डन बागवानी एवं शहद से, ग्रे क्रांति उर्वरक से, पीली क्रांति तिलहन से, और काली एवं ब्लैक पेट्रोलियम उत्पाद से। 137 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? इसमें ए उरुग्वे, ऑप्शन बी सूरीनाम, ऑप्शन सी पेरू, ऑप्शन डी बोलीविया। तो इसमें उत्तर होगा ऑप्शन डी बोलीविया। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ऑप्शन बी प्रकीर्ण सौर विकिरण के द्वारा, ऑप्शन सी परावर्तित सौर विकिरण के द्वारा, और ऑप्शन डी लघु तरंग सौर विकिरण के द्वारा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। 139वां क्वेश्चन है कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहीत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन ए बायोमास ऊर्जा, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, और ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा। इसी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। इसी के साथ ही उत्तर इसका बी होगा कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहीत सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें सूर्य से व्युत्पन्न होते हैं बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, जिसमें नाभिकीय ऊर्जा नहीं होती है। 140 क्वेश्चन है कि 2022 में के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है? इसमें ऑप्शन ए आता है चीन, ऑप्शन बी आता है जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, और ऑप्शन डी भारत। तो इसी के साथ ऑप्शन ए सही होगा, इसका उत्तर होगा चीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिसमें लोकसभा और चुनाव वर्ष को बताया गया। 13वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 1999, 11वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 1996, 9वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 1989 और 7वीं लोकसभा का चुनाव वर्ष 1982 है। तो इसमें जो 7वीं लोकसभा है उसका चुनाव वर्ष 1982 है, यह गलत है। अब आता है 142 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? गुजरात चाय, यह गलत है। उत्तर प्रदेश जूट से संबंधित है, केरल रबड़ से, असम गेहूं से। तो इसके साथ ऑप्शन सी आएगा, जिसमें केरल रबड़ से संबंधित है, यह सही है। 143 क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की और वह कौन सा एक सही है? जिसमें ऑप्शन ए आता है कि आय निर्धनता, ऑप्शन बी आता है मानव निर्धनता, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ इसका ऑप्शन सी सही होगा कि यह दोनों आय निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों निर्धनता की श्रेणियाँ की पहचान है। 144 क्वेश्चन में नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक को अभिकथन और एक को कारण कहा गया है। अभिकथन कहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और कारण कहता है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते थे। इसमें कूट दिया गया है कि इसका ऑप्शन है कि ए गलत है, आर सही है। दूसरा आता है ए सही है परंतु आर गलत है। सी आता है कि दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, और डी है जो आपका सही आंसर है कि दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। अब आता है 145 क्वेश्चन, जिसमें जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष
के बजट में घोषित की गई है? ऑप्शन ए 2021-22, ऑप्शन बी 2022-23, ऑप्शन सी 2020-21, ऑप्शन डी 2019-20। इसमें उत्तर होता है ऑप्शन ए 2021-22। 146वां क्वेश्चन आता है कि किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? इसमें आता है ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी हुमायूं। जिसमें आता है ऑप्शन ए शाहजहां के द्वारा मुगल शासक शाहजहां के द्वारा बनारस के संस्कृत एवं हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। 147 क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 23 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कोविड-19 के लिए दिए जाने वाला सिनोवेक है एक प्रोटीन इकाई, दूसरा ऑप्शन है गैर प्रतिकृत वायरल सेक्टर और ऑप्शन सी है संपूर्ण वायरस का टीका और ऑप्शन डी है mRNA वैक्सीन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण वायरस का टीका है। 149 क्वेश्चन में आते हैं कि 2022 से 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिसमें आता है पहला कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। दूसरा आता है कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इसमें कूट है, ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, दोनों सही हैं और केवल दो सही है और केवल एक सही है। इसी के साथ ऑप्शन बी सही होता है जिसमें एक और दो दोनों सही है कि 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसी के साथ ही हमारा अंतिम क्वेश्चन है 150। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा? इसके साथ ऑप्शन ए 15 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 जुलाई और ऑप्शन डी 28 अक्टूबर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 5 अक्टूबर। डॉल्फिन डे कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को। इसी के साथ ही हमारा ये जीएस पेपर फर्स्ट 2022 का प्रीवियस ईयर का फिनिश होता है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।